सावन के सोमवार पर हरीश रावत ने हर बार की तरह इस बार भी भगवान की पूजा की, आराधना की, अपने आराध्य को याद किया। लेकिन इस बार इस पूजा का मकसद कुछ और भी था। वो मकसद था जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की ओर से की गई बदसलूकी के लिए बीजेपी को चेतावनी देना। हरीश रावत ने साफ किया कि बीजेपी को अपने सांसद के इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटे का मौन उपवास हरीश रावत ने रखा और बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, भाजपा माफ़ी मांगो। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक भाजपा का नेतृत्व अपने सांसद के इस निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा नहीं मांगेगा। बोले भगवान जागन्नाथ की जय। बोले भगवान कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर हरीश रावत आए कुछ और निखर। अतः याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, हरीश रावत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बरेली जिले की आंवला लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जागेश्वर धाम में तांडव किया था, बदसलूकी की थी, भद्दी भद्दी गालियां दी थी। बीजेपी सांसद का बर्ताव और व्यवहार और शब्द इतने खराब हैं कि उनको सुनाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए अब ये सियासी रंग भी ले चुका है मुद्दा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सोच और उसकी समझ का एक हिस्सा बताकर प्रहार किया है। गोविंद सिंह कुंजवाल जो जागेश्वर से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने तो धरना भी दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से मंदिर परिसर में भी इस तरह कार्य कर सकते हैं, वो बाहर क्या कर रहे होंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। इस पर तत्काल जो है जिलाधिकारी अल्मोड़ा और हमारे प्रदेश के सरकार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी इसमें तत्काल एक्शन लेकर के उनका जवाब तलब करके उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं, यानी जनता के जरिए चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। तो ऐसे में विपक्ष उन्हें कैसे छोड़ सकता है। भगवान जागन्नाथ क्षमा करें, वहाँ की परंपराएं हैं, वो शंकराचार्य द्वारा डाली गई परंपराएं हैं। आप वहाँ के पुरोहित का अपमान करते हैं, आप मंदिर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पूरी भारतीय, क्योंकि वो सांसद हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को उसके लिए, उनके कृत्य के लिए क्षमा मांगनी। सांसद और उसके साथियों ने जागेश्वर धाम में जिस तरीके से वहां के पुरोहितों पुजारियों के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसको लेकर पूरे राज्य में नाराजगी है, आक्रोश है और सांसद के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। किस चीज़ का घमंड है? अरे भाई, ये जो सत्ता है ये जनता की दी हुई सत्ता है और जनता के काम आनी चाहिए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके सभी पर घमंड का आरोप कर रहे हैं और अफसोस तो इस बात का और हद हो गई है कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। वहाँ पुजारियों को जागेश्वर में जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप में हम तो उन पुजारियों के पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव के आराधक हैं और भगवान शिव की अर्चना करते हैं। हम उनमें भगवान शिव का रूप देखते हैं और ऐसे में अगर उनकी बेइज्जती की जाए, उनको जो है प्रताड़ित किया जाए, तो हम इसको सहन नहीं करेंगे, कोई इसको सहन नहीं करेगा। भारी दबाव के बाद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ बेशक एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है? क्या उस पर सत्ता का नशा हावी है? क्या बीजेपी का सांसद होने की वजह से वो अहंकार में डूबा है? और ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी आलाकमान इस पर कोई एक्शन लेने में सक्षम होगा या हिम्मत दिखा पाएगा?